गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक मान कैसे निकालते हैं, चरणों के बारे में बताया था मैंने। फिर मैंने कहा था कि हम केवल 90 डिग्री तक ही नहीं, आगे के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर मैंने आपको 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक मान निकाल कर भी दिखाए थे। लेकिन ये मान आते कहाँ से है? साइन 0 डिग्री का मान 0, कोस 0 डिग्री का मान 1, ये मान आया कहाँ से? आपको 10th क्लास में 9th क्लास में टेबल बनवा दी है कि 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री लिख दो, त्रिकोणमितीय फलन लिख दो, साइन कोस सेक कोसेक टेन कोट। उसके बाद क्या चलो ऊपर लिखना चालू कर दो, 0, 1, 2, 3, 4, डिवाइड कर दो 4 से, रूट करके मान निकाल दो। लेकिन वास्तव में मान आया कहाँ से? आज हम इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा 0 डिग्री के लिए प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन का मान निकाल कर दिखाऊंगा, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने आज। तो सबसे पहला काम तो जो हमने पढ़ा था वहीं पर चलता हूं कि हमने कहा था कि हम त्रिकोणमितीय फलनों को समकोण त्रिभुज की भुजाओं में बदल सकते हैं। किसके द्वारा? लाल बटा कक्का के द्वारा। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है? आपको बताया था कि आपके पास कोई ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। बी हमारा समकोण है, ए पर मैंने कौन मान लिया? थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया था कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण को मैं के द्वारा दर्शा देता हूं। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब एल के द्वारा, बची हुई भुजा को हम आधार कहते हैं, इसको मैंने ए के द्वारा दर्शा दिया। फिर आपको लाल बटा कक्का के बारे में बताया था, याद रखने का तरीका कि एल ए एल अपॉन में लिख लो के ए। पहला अनुपात ऊपर से नीचे साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। फिर उसी क्रम से आगे बढ़ेंगे, यहां से नीचे से ऊपर चलेंगे तो कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। तो एक समकोण त्रिभुज मैंने लिया ए बी सी, जिसमें बी हमारा समकोण है, ए पर मैंने न्यून कोण थीटा मान लिया है। अगर त्रिकोणमितीय फलनों की बात करूं तो यहां से साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब BC, कर्ण का मतलब AC। cos थीटा, cos थीटा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा AB है, कर्ण हमारा AC है। तीसरे नंबर पे हमने tan के बारे में पढ़ा था, tan आता है, tan लंब बटे आधार। लंब हमारा BC, आधार AB। इसके बाद कोट, tan का अपोजिट हो जाता है, यानी कि आधार बटे लंब। तो आपके पास मान आ जाएगा AB बटे BC। इसके बाद सेक, सेक हमारे पास आ जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा AC, आधार हमारा AB। और लास्ट में हमारे पास आ गया कोसेक थीटा, जो कि होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारे पास AC और लंब हमारे पास BC। तो समकोण त्रिभुज से हमने इसके बारे में निकाला था। अब हम बात करने जा रहे हैं 0 डिग्री के लिए। ये तो हमारा थीटा न्यून कोण थी, अब हम 0 डिग्री के लिए मान निकालेंगे। 0 डिग्री के लिए मान ज्ञात करना। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? कोस 0 डिग्री का मान, tan 0 का, sec 0, कोसेक 0, इनके मान निकालेंगे। तो हमारा न्यून कोण जो है वो 0 डिग्री है। यहां पर आप देख सकते हो थीटा क्या था हमारे पास? न्यून कोण माना था हमने, लेकिन अब 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, अर्थात हम थीटा बराबर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो जब एक थीटा मान 0 हो जाएगा, 0 होते सारी ये ऊपर वाली जो रेखा है हमारी AC, ये AC रेखा किस पर आ जाएगी? AB के ऊपर आ जाएगी। यानी कि AB रेखा और AC रेखा आपस में क्या हो जाएगी? समपाती हो जाएगी। और ये जो BC रेखा है इसकी दूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कैसे? देखो जरा, ये हमारे पास AB है, हमने यहां पे थीटा कोण बनाया था,
न्यून कोण थीटा लेकर चले थे हम, लेकिन हम बात कर रहे हैं कोण कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। 0 डिग्री का मतलब है तो रेखा ऊपर नहीं जाएगी, रेखा इसी के ही क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो हमारे पास जो आकृति अगर मैं बनाऊं तो इस प्रकार से बन जाएगी हमारे पास, ये ए बी रेखा है, जो ए सी रेखा जा रही थी वो इसके ऊपर ही आ जाएगी, बिल्कुल मैं डॉटेड के द्वारा ए सी, तो बीसी और एसी के बीच की जीरो दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब हम कहते हैं जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि ए बी जो है वो ए सी के संपाती होगी, यानी कि दोनों आपस में बराबर होंगे, और बी सी जो है ये इसकी दूरी 0 हो जाएगी, एंड बी सी बराबर 0। अब जो हमने यहां पर थीटा कोण के लिए अनुपात लिखे थे, इनमें मान रखना चालू करते हैं। थीटा का मान 0 आ गया, तो हमारे पास आ गया साइन 0 डिग्री। किसके बराबर लिखा था, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, तो आप देख सकते हो BC का मान 0 है, AC के स्थान पर मैंने AC को ही रख लिया है। आप जानते हो 0 में किसी का भी भाग दें तो मान क्या आएगा, 0, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 है। इसके बाद cos 0 डिग्री, cos थीटा बराबर AB अपॉन AC, थीटा के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, 0 डिग्री रख दिया है। किसके बराबर होता है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, तो AB को मैं लिख लेता हूं और AC के स्थान पर मैंने AB लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमें पता है AB और AC क्या है, आपस में बराबर है। AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या मान बच गया, 1 बच गया। इसके बाद हम बात करेंगे tan की, tan 0 डिग्री, tan किसके बराबर होता है, BC अपॉन AB, BC का मान 0 है, AB का AB पड़ा रहेगा हमारे पास 0 अपॉन AB, तो 0 में किसी भी चीज का भाग दे तो मान 0 आएगा। उसके बाद cot 0 डिग्री, cot किसके बराबर होता है, AB अपॉन BC, AB को तो हम रख लेते हैं और BC की वैल्यू पुट कर दी मैंने, BC के स्थान पर मैंने 0 रख दिया है। किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो मान क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। sec 0 डिग्री, sec आपके पास था AC अपॉन AB, हमने पढ़ा है बताया अभी AC किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो ऊपर AC लिख लेता हूं, AB के स्थान पर मैंने AC लिख लिया, दोनों को कैंसिल करेंगे तो मान किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद cosec 0 डिग्री, cosec होता है AC अपॉन BC, AC को तो मैं लिख लेता हूं BC का मान हमारे पास 0 है, BC का मान पुट कर दिया, AC में 0 का भाग देंगे तो मान क्या आ जाएगा, इनफिनिटी। तो इस प्रकार से sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, tan 0 का मान 0, cot 0 का मान इन्फिनिटी अनंत, sec 0 का मान 1, cosec 0 का मान इन्फिनिटी। यही मान हमने टेबल के द्वारा बनाए थे। इसके बाद हम बात करते हैं 90 डिग्री के मान पर। पहले 0 डिग्री की बात की है मैंने, अब 90 की बात करूंगा। 90 के बाद फिर हम बात करेंगे 45 की, और फिर हम 30 और 60 डिग्री की बात करेंगे। हमने कहा जब 90 डिग्री के लिए, यानी कि अब न्यून कोण कितने डिग्री का मान के चल रहा हूं मैं, 90 डिग्री का, तो थीटा के स्थान पर हमारे पास 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो आपके पास ये AB थी, हमने B पर न्यून कोण बनाया, B पर समकोण बनाया था, लेकिन अब हमने कहा A पर क्या है, 90 डिग्री का कोण है। यहां पर जब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम, तो ये जो रेखा है BC जो थी हमारे पास, ये BC कहां पर कन्वर्ट हो जाएगी, ये BC जो है वो AC पर आ जाएगी, तो अर्थात ये लाइन इस तरफ की आते हुए यहां पर आ जाएगी। तो AB बिंदु हमारा यहीं पर आ जाएगा, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और हमारे पास वैल्यू निकाल। तो हमारे पास क्या आ गया कि हमने कहा कि AC और वो BC जो है वो आपके पास बराबर हो जाएगी, AC बराबर BC एंड AB बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज था हमारे पास ABC, हमने एक पर थीटा माना था हमने,
इसको जब 90 डिग्री का करेंगे तो कोण यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ये बनेगा नहीं, तो हम इस बिंदु, ये जो हमारा कोण है, ये जो BC रेखा है वो हमारी रेखा इस AC रेखा पर शिफ्ट हो जाएगी, अर्थात AC रेखा और BC रेखा आपस में क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी दूरी। और B बिंदु जब A पर आ जाएगा तो A और B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए मैंने लिखा है AC बराबर BC एंड AB बराबर 0। अब हम जो हमने पहले थीटा कोण के लिए अनुपात लिखे थे उनके मान रखते हैं। साइन 90 डिग्री, थीटा के स्थान पर मैंने 90 डिग्री रख दिया है। BC अपॉन AC, तो यहाँ पर BC आप देख सकते हो, BC किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो मैं यहाँ पर BC ही लिख देता हूं। अपॉन AC और BC बराबर है, तो AC के स्थान पर मैंने BC लिख दिया, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये एक बच गया। इसके बाद बात करते हैं cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, AB अपॉन AC, AB का मान हमारे पास 0 है, बटे में AC पड़ा रहेगा, 0 में AC का भाग देंगे तो मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद tan 90 डिग्री की बात करते हैं, tan 90 डिग्री, BC अपॉन AB, BC के स्थान पर मैं BC रख लेता हूं, लेकिन AB का मान 0, BC में 0 का भाग, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो मान क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। इसके बाद हम चलते हैं cot 90 डिग्री, cot 90, cot होता है AB अपॉन BC, AB का मान हमारे पास 0 है, BC के स्थान पर मैं BC ही लिख लेता हूं, 0 में किसी भी चीज का भाग देंगे, BC का भाग देंगे तो मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसके बाद आ गया sec 90 डिग्री, सेक हमारे पास है AC अपॉन AB, AC के स्थान पर AC ही रख लेते हैं, आप चाहो तो AC के स्थान पर BC भी रख सकते हो, लेकिन AB का मान आ गया 0, तो AC में 0 का भाग देंगे तो मान आ गया इन्फिनिटी। अंतिम हमारे पास कोसेक है, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक होता है AC अपॉन BC, AC रख लेता हूं, AC बड़ा रहेगा, BC और AC आपस में बराबर है, इसलिए BC के स्थान पर मैंने AC लिख लिया है, AC से AC कैंसिल हो गया, मान कितना आ गया, 1। यही आपने टेबल में देखा था जब बनाई थी, साइन 90 डिग्री का मान 1, cos 90 डिग्री का मान 0, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी, cot 90 डिग्री का मान 0, sec 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी, cosec 90 डिग्री का मान 1। ऐसे तो मान आपको याद ही रखने हैं, लेकिन आए कहां से, मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं। ये आपका 10th क्लास का टॉपिक है, 9th या 10th क्लास में ये सब बातें बताई जाती है, लेकिन वहां पर टू द पॉइंट हम सीधा ही टेबल बनाकर आपको बता देते हैं, भाई ये मान याद कर लेना, लेकिन ये डीपली नहीं बताया जाता। मैं यहाँ पे डीपली क्यों चल रहा हूं, उसका भी कारण है, क्योंकि 11th और 12th में हमारा त्रिकोणमितीय हर जगह काम आता है, खास तौर पे 12th में लगभग हर एक चैप्टर में त्रिकोणमितीय फलन काम आएंगे। यही कारण है कि मैं यहाँ पर आपको बेसिक चीजों में त्रिकोणमितीय को ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके बाद अब बात करते हैं 45 डिग्री कोण के लिए। 45 डिग्री कोण के लिए मान क्या करेंगे, तो बात वही आ रही है, थीटा बराबर 45 डिग्री मानकर चलेंगे हम, थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो थीटा का मान 45 रख देते हैं, तो समकोण त्रिभुज वही ABC हमारे पास है, ABC समकोण त्रिभुज, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, थीटा कोण को हमें 45 डिग्री का मानना है, तो थीटा 45 है तो C कोण कितने डिग्री का होगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये कोण 90 डिग्री का, तो ये कोण 45 डिग्री का, तो ऊपर वाला कोण 180 माइनस 90 प्लस 45 हो जाएगा, तो ऊपर वाला कोण भी हमारा कितने डिग्री का आएगा, 45 डिग्री का आएगा।
तो दोनों ही कोण 45-45 डिग्री के हैं। इसका मतलब एक ऐसा त्रिभुज हो गया, ये समकोण के साथ साथ समद्विबाहु त्रिभुज हो चुका है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इन कोणों के सामने वाली भुजाएं समान होंगी, यानी कि AB और BC भुजाएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी। AB बराबर क्या होगा, BC होगा। अब बात आती है AC की, क्योंकि जब हम यहाँ पर मान निकालेंगे तो या तो भुजाएं बराबर हो या इनके मान हमारे पास जरूरी है। तो हमारे पास AC का मान नहीं है तो हम AC का मान ज्ञात करेंगे। AC का मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मान के चलता हूँ कि AB भुजा की जो लंबाई है वो स्मॉल a है, तो BC की भी क्या हो जाएगी, स्मॉल a हो जाएगी। दोनों भुजाओं की लंबाई, दोनों भुजाएं सेम है, इनकी भुजाओं की लंबाई मैंने a मानी है। अब ABC आपके पास क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर आधार कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार हमारा AB है, लंब हमारा BC है और कर्ण हमारा AC है। तो रिजल्ट आ जाएगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर। AB की लंबाई हमने a लिख ली है तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC की लंबाई भी a है तो a स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर। a के होल स्क्वायर को आप a स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस a स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, रूट 2a स्क्वायर बराबर AC। तो a स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे, a इंटू रूट 2 बराबर AC। तो इस प्रकार से हमें AC की लंबाई मिल गई। AC की लंबाई क्या होगी, a इंटू रूट 2 a इंटू रूट 2। तो हमने क्या किया, AB और BC की, AB की लंबाई मानी थी, वही लंबाई किसकी होगी थी, BC की। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमने कर्ण की लंबाई निकाल दी है। तो AB बराबर BC बराबर a हो जाएगा एंड AC इक्वल टू आ जाएगा a इंटू रूट 2। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो स्टार्टिंग में लिया था समकोण त्रिभुज लेकर चल रहे थे, उसमें वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। तो साइन थीटा बराबर BC अपॉन AC, थीटा बराबर कितना है, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री बराबर BC अपॉन AC। BC का मान a है स्मॉल और AC का मान a इंटू रूट 2। a से a क्या हो गया, कैंसल, क्या बच गया, 1 अपॉन रूट 2। इसके बाद cos की बात, क्योंकि साइन के बाद cos आता है, cos थीटा के स्थान पे 45 रख दिया, cos 45 डिग्री। AB अपॉन AC, AB का मान भी a है, AC का मान a इंटू रूट 2, a से कैंसल तो 1 अपॉन रूट 2। cos के बाद tan 45 डिग्री, tan 45 BC अपॉन AB, AB बराबर BC बराबर a, यानी कि मान सेम आएंगे तो a अपॉन a से कैंसिल हो जाएगा, मान आ गया 1। tan के बाद cot 45 डिग्री, cot 45 आप जानते ही हो किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार या tan का अपवर्तित हो जाता है। देखो AB अपॉन BC, AB का मान और BC का मान समान है, a के बराबर है, तो a अपॉन a से कैंसिल होकर क्या बच गया, 1 बच गया। फिर नंबर आ गया sec 45 डिग्री, sec AC अपॉन AB, AC का मान हमारे पास है a इंटू रूट 2, AB का मान हमारे पास a है, a से कैंसिल, वैल्यू आ गई रूट 2। sec के बाद cosec 45 डिग्री, AC अपॉन BC, AC का मान a इंटू रूट 2 और BC का मान a से कैंसल, मान आ गया रूट 2। तो इस प्रकार से साइन 45 का मान 1 बटे रूट 2, cos 45 का मान 1 बटे रूट 2, tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, sec 45 का मान रूट 2, cosec 45 का मान क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। यही बात आपने उस टेबल में बनाई थी। टेबल में आपने 0, 1, 2, 3, 4 से 4 का भाग देकर मान निकाला, लेकिन वास्तव में मान आते किस प्रकार से हैं, इस प्रकार से मान निकालते हैं। तो 0 डिग्री की हमने बात कर ली, उसके बाद हमने 90 डिग्री के मान निकाले, 90 डिग्री के बाद हमने
45 डिग्री के मान निकाल लिए हैं। अब हमारे पास दो कोण बचते हैं 30 और 60 डिग्री। तो हम बात करने जा रहे हैं 60 डिग्री व 30 डिग्री के लिए, 60 और 30 के लिए। तो 60 और 30 के लिए हम क्या करते हैं, समकोण नहीं, हम यहां पर समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो अभी 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हो समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो मैंने कहा ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया हमारे पास। लंबाई हम सपोज कर लेते हैं क्योंकि हमें भुजाओं की लंबाई चाहिए होगी, तो मैंने मान लिया प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। प्रत्येक भुजा की लंबाई सपोज कर ली मैंने 2a। अब आप सोच रहे होंगे 2a ही क्यों लिया, जरूरी नहीं है 2a, आप a भी मानकर चल सकते हो। a 2a क्यों लिया, उसका एक कारण है छोटा सा, ताकि जब आगे मैं बढ़ूंगा तो हाफ वैल्यू नहीं आए, क्योंकि हमें 30 और 60 डिग्री की बात करनी है और हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। ये तो समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज तो है ही नहीं। अब इसको समकोण में बदलने जा रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, शीर्ष जो C है हमारे पास, यहां से हम समूह भुजा पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। यहां से हम लंब डाल देंगे, इसको मैंने नाम दे दिया D। तो जैसा कि आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ छोटी क्लासों में, समबाहु त्रिभुज है, उसके शीर्ष से जब सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है तो दो काम होते हैं। एक तो उसको कोण को दो बराबर भागों में बांटता है और समूह भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटता है। तो पूरा कोण 60 डिग्री का था, तो ये आधा कोण हमारे पास कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का, और ये कोण भी हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री का। जो AB पर D बिंदु बनाया है, D बिंदु क्या करेगा, AB को दो बराबर भागों में बांटेगा। टोटल लंबाई हमने 2a लिखी थी, तो AD का मान आपके पास समोले आ जाएगा और DB का मान भी क्या आ जाएगा, समोले। अगर आप a लेकर चलते, ये लंबाई a होती तो आधा करना पड़ता, तो ये लंबाइयां जो है वो a/2 आ जाती। हाफ एंगल हाफ में नहीं आए, इसलिए मैंने ये दूरी 2a लिखी है। क्या किया अब तक, सबसे पहले मैंने समबाहु त्रिभुज लिया जिसकी भुजा की लंबाई 2a मानी मैंने, फिर शीर्ष C से सामने वाली भुजा पर लंब डाला है। लंब डालने से उस D बिंदु ने AB भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया है, जिसकी लंबाइयां a बन गई हमारे पास, और जो शीर्ष से लंब डाला है तो वो भी दो बराबर भागों में बढ़ गई, कोण 30 डिग्री की। अब हमारे पास यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज आ रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज आ रहा है ADC और एक आ रहा है BDC। क्योंकि हम त्रिकोणमितीय फलनों को समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में बदलकर निकाल रहे हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज की जरूरत थी हमारे पास। या तो मैं ADC त्रिभुज को लेकर चलूंगा या BDC, आप किसी भी त्रिभुज को लेकर चल सकते हो। अगर ADC के अकॉर्डिंग बात करें, हम त्रिभुज ADC के अकॉर्डिंग बात करें, तो हमारे पास इसमें कोण 60 डिग्री भी आ रहा है और कोण 30 डिग्री भी आ रहा है, जिनके लिए हमें मान निकालने हैं। मान निकालने के लिए भुजाओं की जरूरत है, भुजाओं की लंबाइयों की जरूरत है। तो अगर ध्यान से देखो, AD भुजा की लंबाई हमारे पास a है, AC भुजा की लंबाई हमारे पास 2a है। कौन सी लंबाई नहीं है, DC की लंबाई हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, DC की लंबाई निकालेंगे। DC की लंबाई कैसे निकालेंगे, वही तरीका पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा DC की लंबाई निकालने जा रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC से। तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, D पर समकोण है, तो सामने वाली भुजा कर्ण यानी कि AC हमारा कर्ण हो जाएगा। उसके बाद अगर 60 डिग्री की बात करेंगे तो DC हमारे पास लंब हो जाएगा और AD हमारे पास आधार हो जाएगा। और अगर आप 30 डिग्री की बात करेंगे तो हमारे पास AD लंब हो जाएगा और DC आधार हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय में फर्क नहीं पड़ता आधार और लंब की, क्योंकि प्रमेय क्या होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज ADC से
तो AD का होल स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर। AD का मान हमारे पास A है तो A स्क्वायर आ जाएगा। DC का होल स्क्वायर, DC का मान तो हमें निकालना ही है तो DC का होल स्क्वायर पड़ा रहेगा। AC का होल स्क्वायर, AC हमारे पास 2A है, 2A का होल स्क्वायर तो DC स्क्वायर पड़ा रहेगा हमारे पास बराबर 2A का होल स्क्वायर अर्थात 4A स्क्वायर। A स्क्वायर की जगह बदलेंगे वहां पर जाकर माइनस का हो जाएगा। 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर को घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 3A स्क्वायर। DC का मान निकालना है तो दोनों तरफ वर्गमूल लेकर चलते हैं तो DC बराबर आ जाएगा 3A स्क्वायर का होल रूट। तो A स्क्वायर को यदि मैं रूट से बाहर निकाल दूं तो A इंटू रूट 3, तो DC की लंबाई हमारे पास आ गई A इंटू रूट 3। तो DC की लंबाई मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं A इंटू रूट 3। तो तीनों भुजाओं की लंबाई मैंने निकाल ली है अभी तक। मेंशन करते हैं हमने कहा 60 या 30 डिग्री कोणों के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं 60 डिग्री के लिए। तो हम कहते हैं जब थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू है, AB बराबर BC बराबर AC बराबर हमारे पास 2A है। हमने लंब डाला था, लंब डालने से हमें पता चल गया कि AD बराबर DB बराबर हमारे पास A आ गई। कोण A जो है वो आपके पास कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और फिर AD की लंबाई हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाली है तो AD किसके बराबर आ जाएगा, AD की वैल्यू आ जाएगी A इंटू रूट 3 के। सभी भुजाओं के बारे में बात कर ली है। अब चलते हैं न्यून कोण के लिए 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए ये सामने वाली भुजा आपकी लंब बन जाएगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण बन जाएगी और ये भुजा आपकी आधार रहेगी। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री की बात करते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन लाल बटा कत्ता के अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण। लंब हमारा BD है, सॉरी कर्ण लंब हमारा DC है और कर्ण AC। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका यूज क्यों नहीं कर रहा। कारण इसका यही है कि यहाँ पर A बिंदु तो कॉमन है, C बिंदु भी कॉमन है, लेकिन हमारा जो B बिंदु है वो किस में बदल गया, D बिंदु में बदल चुका है, इसलिए इसको नहीं लेके चल रहा हूं। DC अपॉन AC, तो DC की वैल्यू आपके पास है, DC की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सॉरी ये AD नहीं, ये हमारे पास DC की वैल्यू बेटा, DC बराबर हमने लिखा था A रूट। AD की वैल्यू तो क्या है, समोल A। हाँ, DC की वैल्यू हमारे पास है A इंटू रूट 3 अपॉन AC। AC की वैल्यू हमारे पास है 2A। तो A से कैंसिल हो गया, क्या बच गया, रूट 3/2। इसके बाद cos 60 डिग्री की बात करेंगे। cos होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा AD है, कर्ण वही AC। AD की लंबाई हमारे पास स्मॉल a है। AC की लंबाई 2A। A से कैंसल, मान बच गया 1/2। फिर tan 60 डिग्री की बात करेंगे। tan 60 लंब बटे आधार। लंब हमारे पास क्या है, DC या CD कह सकते हो, आधार हमारे पास AD। DC की लंबाई A इंटू रूट 3, AD की लंबाई AD बराबर स्मॉल A से कैंसल रूट 3। tan के बाद cos 60 डिग्री, tan का अपोजिट हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब, यानी कि AD बटे में DC। तो वैल्यू यही से उल्टा करता हूं, A अपॉन A इंटू रूट 3, A से कैंसल, मान आ गया 1/√3। sec 60 डिग्री, sec आप जानते हो cos का अपोजिट होता है, तो cos वाला मान हमने लिखा था AD अपॉन AC। चाहे आप लाल बटा कक्का के द्वारा भी कर सकते हो, तो यहां से मैं रिवर्स करके लिखूं मैं AC अपॉन AD। तो AC का मान हमारे पास 2A है और A का मान A है, A से कैंसल 2 बचेगा। cosec 60 डिग्री, cosec साइन का अपोजिट हो जाएगा AC अपॉन DC। DC अपॉन AC का साइन अपोजिट कर दिया, तो AC की लंबाई हमारे पास 2A है
और डीसी की लंबाई हमने निकाली हुई है a इंटू रूट। तो a से कैंसल 2/√3। तो इस प्रकार से आपने 60 डिग्री के लिए मान निकाले हैं। याद भी होगा आपको, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, टेन 60 डिग्री का मान √3, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3, सेक 60 डिग्री का मान 2 और कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। इसके बाद हम बात करेंगे 30 डिग्री की। 30 डिग्री के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इसी बात को, इसी एंगल को और इसी ट्रायंगल को लेकर चलेंगे हम। सेम चीज है, एंगल 30 डिग्री बना हुआ है। तो 30 डिग्री कोण के लिए जो हमारी भुजाएं थी लंब और आधार, ये आपस में चेंज हो जाएगी, क्योंकि न्यून कोण 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब बन जाएगी, कर्म वही रहेगा और ये भुजा आपके पास क्या बन गई, आधार बन गई। तो कोण हमारा क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं DC बराबर a इंटू रूट। तो कोण हमारे पास आ जाएगा ACD, कोण ACD बराबर 30 डिग्री। यानी कि अब हम थीटा बराबर 30 डिग्री बात कर रहे हैं। फिर वही बात, तो साइन 30 डिग्री लंब बटे कर्ण, इस कोण के लिए लंब आपके पास क्या है AD और कर्ण क्या है AC, AD अपॉन AC। AD का मान आपके पास है, AD का मान A, AC का मान आपके पास है 2A, A से कैंसल 1/2। कोस 30 डिग्री, कोस आधार बटे कर्ण, आधार आपका CD है। किस कोण के लिए 30 डिग्री बात कर रहा हूं, आधार आपका CD है और कर्ण AC। CD और DC दूरी हमारे पास है, लंबाई हमारे पास है a इंटू √3, AC का मान 2A, A से कैंसल क्या बच गया √3/2। tan 30 डिग्री लाल बटे कसका के पड़ेंगे, लंब बटे आधार, लंब हमारे पास AD है, आधार आपके पास क्या है CD या DC। तो AD का मान A और DC का मान A इंटू √3, A से कैंसल 1/√3। कोण 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री आधार बटे लंब या tan का अपोजिट कर दीजिए, तो DC अपॉन AD। तो लंबाई आ जाएगी a√3 अपॉन A से कैंसल √3। कोण के बाद आ गया सेक 30 डिग्री, सेक कोस का अपोजिट हो जाएगा AC अपॉन CD या DC। AC का मान 2A, DC का मान A इंटू √3, A से कैंसल 2/√3। इसके बाद आ जाएगा कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30, कोसेक साइन का अपोजिट हो जाएगा AC अपॉन AD। AC बराबर 2A, AD बराबर A, 2 से 2 A से कैंसल क्या बच गया 2 बच गया। तो इस प्रकार से 30 डिग्री के लिए हमने मान निकाले हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, कोट 30 डिग्री का मान √3, सेक 30 का मान 2/√3 और कोसेक 30 डिग्री का मान 2। यही मान आपको टेबल के द्वारा, टेबल कितनी आसान थी, कुछ भी नहीं करना था। पहली पंक्ति में 0, 30, 45, 60, 90 लिखना था। पहले स्तंभ में साइन, कोस, tan, कोट, सेक, कोसेक लिखना था। 0 डिग्री से चालू करना था, ऊपर काउंटिंग 0, 1, 2, 3, 4 का भाग देकर प्रत्येक पर रूट लगाना था। जो हल किया वो मान साइन के आगे, अपोजिट करके लिखना चालू किया तो कोस के मान आगे। tan के लिए समझ जानते हैं साइन बटे कोस, साइन वाले मानों में कोस वाले मानों का भाग दे दिया। इस प्रकार से हमने वो टेबल तैयार कर ली। लेकिन वास्तव में वो मान आए कहां से, उन चीजों के बारे में मैंने आज आपको बताया है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान आए कहां से। अगर आपसे पूछ ले 30 डिग्री का मान, tan 30 का मान ये क्यों होता है, तो आप प्रूफ करके बता सकते हो इस प्रकार से कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 क्यों होता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको इन डिग्रियों के मान निकालने का तरीका बताया। अगले टॉपिक में फिर हम त्रिकोणमिति के बारे में ही पढ़ेंगे। थैंक यू।